हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर ये इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो है हमारा ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिशन यानी कि हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं, एसएससी, आपका बैंक, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और भी जितने भी छोटे बच्चों के भी होते हैं, तो हर जगह इस तरह के मतलब टॉपिक को, सिंपल इंटरेस्ट को उठाया जाता है। तो इसीलिए मैंने आज सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को लिया है, जिसके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को अप्रोच करें, यानी एग्ज़ाम में इसको कैसे देखें, इनके क्वेश्चंस को किस तरह से हम देख सकते हैं। तो वैसा तो मुझे पता है कि सब लोग सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मतलब बना लेते हैं और इजी भी है, लेकिन मेरा पर्पज़ इजी और यहाँ पे डिफ़िकल्ट वाला नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ आप सबको कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कई तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, यानी हम कई मैथड्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन को मैंने लिया है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लेने का भी मेरा यही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस टॉपिक को समझ जाएं, और जब मैं इसके बाद इस पे अच्छे क्वेश्चंस दूं तो आप उसको रिलेट कर सकें कि जो मैंने बताया वो, और इसको मैं जब अप्लाई करूँ उस पर तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ईज़िली समझ जाएँ। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ और पहले पढ़ता हूँ और फिर हम इसको करते हैं। क्वेश्चन है कि 4000 यानी 4000 रुपये की राशि, या धनराशि भी लिखा होता है हिंदी मीडियम में, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, पर 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में 20% वार्षिक दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपको क्या होता है? सिंपल, यही सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की राशि क्या है, यानी वो पैसे कितने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कोई बैंक हमें देता है। ऐसा हम मानते हैं कि यदि एक बैंक हमसे कह रहा है कि आप हमारे यहाँ 4000 रुपये जमा करो, तो मैं आपको 3 सालों में, यानी आप प्रिंसिपल अपना 4000 रुपये जमा करिए, तो मैं आपको 3 सालों में, यानी टाइम पीरियड कितना मिल रहा है? 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखूँगा 20%, जिससे मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपसे बैंक कहना चाहता है। तो जब हम लोग पहले इन सवालों को बनाते थे, शुरू करते थे, जब स्टार्टिंग हमने की थी, तो हमारे टीचर्स ने हमको फॉर्मूला बताया था कि आई यानी कि एस आई निकालने का तरीका था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तरीका था जिस तरीके से हम सवालों को कर देते थे। जैसे P के बदले 4000 रख देते थे, R के बदले 20 रख देते थे, T के बदले आपका 3 रख देते थे, और डिवाइड बाय 100 करते थे। तो यहाँ पे अगर आप अपनी काट पीट मचाएँ तो यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ करिए, 20 तियाँ 60 और 60 चौको 240। ठीक है, 60 चौको 240 हुआ, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया आपका? 240 आ गया। ठीक है, कितना टोटल आया? 240। एक जीरो और बढ़ेगा ना, एक जीरो और बढ़ेगा, 2400। ठीक, 20 तियाँ 60, 60 चौको 240, तो एक जीरो और यहाँ पे आपका था, एक जीरो और बढ़ा, तो आपका कितना आ गया इंटरेस्ट? 2400 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक, तो देखा आपने कैसे फॉर्मूले हमने लगाया, तो फॉर्मूले की मदद से तो ये आंसर आ गया। तो कह लोग कहेंगे तो ठीक तो है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं, लेकिन कब तक? यही क्वेश्चन है, कब तक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हम लोग फॉर्मूला तब तक लगा सकते हैं जब तक सवाल इतना सिंपल रहेगा, तभी तक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में पहले हम और भी तरीका देख लें कि हम कंपटीशन में क्या यूज़ करने जा रहे हैं, और जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ये जाइए यहाँ पे दूसरा तरीका सोचिए। दूसरा तरीका क्या कहता है? आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर 4000 रुपये था आपके पास, ठीक, और आपने 20% डिमांड की थी, यानी बैंक ने आपसे कहा था कि वो आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो एसआई का रूल होता है कि पहले साल की बात करें, चाहे दूसरे साल की बात करें, चाहे तीसरे साल की बात करें, हर साल एसआई जो होगा, एसआई वो सेम रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। और जबकि यही अगर हम लोग सीआई चैप्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बदलेगा, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। इसीलिए लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ भागते हैं अगर बात आए पैसा जमा करने की। तो लेकिन हमारे सामने अभी सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम उसके
कॉन्सेप्ट के हिसाब चलते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो पैसा है यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो कभी भी नहीं बदलता। यानी हर साल अगर बैंक ने आपसे कहा है कि 20% देगा तो 20% ही देता जाएगा। तो अगर परसेंटेज चैप्टर आपको याद है तो परसेंटेज चैप्टर में हम परसेंट निकाल लेते थे, तो 400 का 10% मैंने आपको बताया है 400 होता है। तो 20% कितना होगा, इसका 2 गुना कर दीजिए यानी 800 होगा। यानी पहले साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 800, और मैंने अभी आपसे कहा कि हर साल इंटरेस्ट बराबर ही होता है। तो पहले साल भी 800, तो दूसरे साल भी 800 और तीसरे साल भी 800, तो आपको मिला 8 तियाँ 2400। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका है सवाल करने का। तो 2 तरीके तो ये हो गए। एक तरीका और है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा एक तरीका और भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो उस तरीके के लिए मैं आपको, ये थोड़ी जगह बची है, मैं इसमें भी बता सकता हूँ कि आप क्या करें। आप देखें कि यहाँ 20% लिखा हुआ है, 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5 परसेंटेज चैप्टर, और 1/5 में 5 आपका मूलधन है, ये भी बता चुका हूँ मैं। मूलधन मतलब यही आपका प्रिंसिपल मूलधन है। तो अगर आपका मूलधन 1 है तो 20% का मतलब होता है आपको मिलता है उस पर 1 रुपया। मूलधन आपका 5 है, सॉरी, अगर आपका मूलधन 5 है तो आपको उस पर मिलता है 1 रुपया एज अ इंटरेस्ट। तो ये मिला आपको 1 साल में। तो 3 साल में अगर आपको मिलना होगा तो कितना मिलेगा, गुणा 3 कर दीजिए, तो आपको मिला 5 पे 3 साल में 3 रुपया इंटरेस्ट। अब आपको पता है कि आपका मूलधन 5 नहीं था, आपका मूलधन था 4000 दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका मूलधन है 4000। तो 5 से ये 4000 कितना गुना ज़्यादा है, 5 से ये 4 गुना 4000 अगर हम देखें तो 800 गुना ज़्यादा है, 800 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप 3 को भी 800 गुना कर दें तो आपका उत्तर आता है 2400। तो देखा आपने कि अगर हम लोग इसी सवाल को, बहुत आसान सवाल है लेकिन जब हम उसको कर रहे हैं तो इसमें कई तरीके हम लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन में कई तरीके, और ये कई तरीके लगाने का मतलब ये है कि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर आप यही तरीके से अगर सवाल सीख रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होगा जब सवाल अच्छे होंगे तो आपसे सवाल नहीं लगेंगे, ठीक है। और लग भी जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये 2 कंसेप्ट अपने पास और रख रखे हैं, तो जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप इस कंसेप्ट को तो पक्का छोड़ देंगे और इन दोनों में से एक कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में जो हमने 3 तरह के यूज़ किया अपना, उसमें से कोई एक तरीका हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे कि किससे ये सवाल जल्दी हो रहा है। और आइए इस सवाल को समझते हैं। तो कितने समय में 4% वार्षिक दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपीज़ का एक ऋण यानी प्रिंसिपल पर 360 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी से 4500 रुपये मांगा है या ऋण लिया है और उस व्यक्ति ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% का, कहा है कि भैया जब लौटाना ना तो 4% से लौटाना, ठीक है। तो लौटाने के बाद आपने उसको जो पैसा लौटाया है यानी जो उसको ऐसा ही दिया है वो दिया है 360 रुपये। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन क्या था, यानी कि वो कितने समय अंतराल का समय था, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप अगर इसमें चाहें तो PRT मेथड लगा लीजिए, आपका मन है, लेकिन मैं कहूँगा कि यार मत लगाइए, ठीक है। और समझिए इसको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस तरह का सवाल आ रहा है, परसेंटेज का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज से करिए। तो परसेंटेज करने के लिए हमारे पास है 4% यहाँ पे वैल्यू, कि 4% दिया हुआ है। 4500 रुपये का 4% निकालना है तो या तो 4/100 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, काट पीट के 4500 को अगर गुणा करें आप तो 180 होता है, या 4500 का 10% मैंने आपको बताया है, 1 दशमलव लगाइए तो निकलता है। 4500 का 1% आप निकाल सकते हैं, 1 जीरो के बाद दशमलव लगा के, यानी 10% लगाने के लिए आखिरी डिजिट के बाद लगाना है दशमलव। लेकिन अगर आपको 1% निकालना हो तो आप 2 डिजिट के बाद लगाइए दशमलव यानी कि डेसिमल। तो इससे आपका 45 रुपया जो है वो हो जाएगा 1%। तो आपको निकालना है यहाँ पे 4%, तो 4 गुना करने से आपको मिलता है 180 रुपया
डायरेक्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है तो आप यही चीज़ें ओरल यानी कि तुरंत अपने मतलब दिमाग में भी, माइंड में भी कैलकुलेट कर लेंगे और आप बता देंगे कि 4% 180 रुपया होता है। अब जैसे ही आपको पता चला कि आपका इंटरेस्ट जो है 1 साल का, यानी कि वार्षिक दर का मतलब होता है पर ईयर, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष का आपका इंटरेस्ट है 180 रुपया। तो आपने दिए हैं कितने रुपए? आपने दिए हैं 360 रुपये। तो 360 रुपये आपने कैसे दिए होंगे? तो 180 से 360 जाता है 2 बार में। तो 2 बार का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले साल 180 दिया तो दूसरे साल 180 दिया, और यही आपका पूछा भी गया था कि टाइम पीरियड बताइए, तो आपका टाइम पीरियड है 2 साल। तो आपने इस सवाल का उत्तर निकाल लिया, जिसका उत्तर है 2 साल। अब आइए इसको हम लोग एक बार मेथड 3 से भी अप्रोच करके देखते हैं कि 4% का मतलब है 1/25 परसेंटेज चैप्टर। तो यहाँ पे 25 है आपका मूलधन, वही पुराना वाला सीन, फिर से वही चीज़, मूलधन 25 रुपये है। तो यदि 25 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया इंटरेस्ट है। 25 रुपये अगर मूलधन है तो 1 रुपया इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे 25 रुपये अगर आपका मूलधन है, किताब में दिया हुआ है मूलधन 4500, कितना दिया है 4500, तो 25 बराबर 4500, तो 1 बराबर आपको निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो 25 से कम होता है 25, हाथ में लगा 20, 20 के बाद एक जीरो और है 200, 25 अट्ठे 200, फिर जीरो, तो 1 बराबर आपका हो गया 180। तो यही एक वाली वैल्यू आपको निकालनी थी। पहले भी मैंने बताया है कि जो ऊपर लिखा होता है ये आपका ब्याज होता है, और जो नीचे लिखा है ये आपका मूलधन है। तो 25 बराबर 4500, तो 1 बराबर आ गया 180। तो यदि 1 बराबर 180 है और किताब में दिया है 360 रुपया, किताब में दिया है आपका साधारण ब्याज हमने कितना दिया है 360, तो 180 से 360 कितना गुना ज़्यादा है? तो कहें 2 गुना ज़्यादा है। तो आपका समय भी हो गया 2 गुना, यानी आपका उत्तर हो गया 2 वर्ष। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि समझने में कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है आप इससे कर लीजिए, और अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं कहूँगा इससे भी कर लीजिए। तो आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और लगा ये मेथड, यदि आपको PRT वाला मेथड पता है, जो कि सबको पता होता है, तो आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, कभी ना कभी आएंगी आपको, ठीक है। और इन मेथडों में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस पर कमांड बना लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस को बिना पेन का टच, मतलब वहाँ पे आप पेन टच भी नहीं करेंगे, आप ऐसे तुरंत तो ऊपर से पढ़ेंगे, वो 50 का 4% तुरंत निकालेंगे, 180 2 गुना है, 2 पे मार देंगे टिक और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। आइए। तो लेकिन पहले आप इतना सीख लीजिए, और जब आपको ये समझ आ जाए तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे लेवल के सवाल आपको दूंगा, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।